उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के आधार पर पादप और प्राणी प्रजातियों का वर्गीकरण करना, भारत में वन और वन्य जीवन के संरक्षण की व्याख्या करना, समुदाय को परिभाषित करना एवं वनों और वन्य जीवन के संरक्षण में उनकी भूमिकाओं का वर्णन करना। भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात। जैव विविधता की दृष्टि से भारत बहुत समृद्ध है। यहाँ वनस्पति जात, पौधों और प्राणी जात प्राणियों की विभिन्न जातियां एवं उपजातियां पाई जाती हैं। कई प्राणियों और पौधों को अभी भी खोजा जाना है, जबकि उनमें से कई भारतीय मूल के स्थानीय हैं। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN के अनुसार पौधों एवं प्राणियों की जातियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. सामान्य जातियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, जैसे गाय, घोड़ा, चीड़ आदि। 2. संकटग्रस्त जातियां। ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। उदाहरण के लिए काला हिरण, मगरमच्छ और भारतीय गैंडा आदि। 3. सुभेद जातियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती तो इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। उदाहरण के लिए एशियाई हाथी। 4. दुर्लभ जातियां। जनजातियों की संख्या बहुत कम यह सुभेद है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां परिवर्तित नहीं होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। उदाहरण के लिए हिमालयी भूरा भालू। 5. स्थानिक जातियां। इन जातियों की आबादी प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग हुए विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए अंडमानी जंगली सुअर। 6. विलुप्त जातियां। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। उदाहरण के लिए एशियाई चीता। उपनिवेश काल के दौरान भारतीय वनों को सड़कों, रेलवे, शहरीकरण, कृषि, खनन एवं अन्य गतिविधियों के विस्तार के कारण क्षति पहुंची थी। कुछ गतिविधियों के कारण भारत की जैव विविधता में बड़ी गिरावट आई है, जैसे पर्यावासों का विनाश, आखेट और अवैध शिकार, पर्यावरणीय प्रदूषण और वन की आग आदि। निर्वनीकरण के कारण खाद्य, पेय, चिकित्सा, संस्कृति, आध्यात्मिकता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वन एवं वन जीवन पर। भारत में वन एवं वन जीवन का संरक्षण। वन और वन जीवन का संरक्षण पशुओं और पेड़ पौधों के विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। संरक्षण पारिस्थितिक और जीन्स विविधताओं का संरक्षण करता है। वन जीवन का संरक्षण करने के लिए सरकार ने 1972 में भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम लागू किया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय व राज्य सरकारों ने संकटग्रस्त प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अनेक कानूनों के साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों और पशु विहारों की स्थापना की। केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर बाघ परियोजना और गैंडा परियोजना जैसी कई परियोजनाओं की घोषणा की गई थी। 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य बाघों को आखेट और व्यापार के लिए अवैध शिकार से बचाना तथा बाघों की जनसंख्या वृद्धि के लिए प्राकृतिक पर्यावास उपलब्ध कराना था। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत तितलियों, पतंगों, भृगों को संरक्षित जातियों की सूची में शामिल किया गया है।
वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। वन्य जीवन वितरण के अनुसार भारतीय वनों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसा कि यहाँ फ्लो चार्ट में दर्शाया गया है। आरक्षित वन केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर आदि में पाए जाते हैं। रक्षित वन उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब आदि में पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वन गुजरात और लगभग सभी पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं। समुदाय और संरक्षण। भारत के कुछ क्षेत्रों में भारत सरकार के साथ ही लोगों का मानना है कि आधुनिकीकरण और शहरीकरण के कारण वन्य जीव और उनके पर्यावास एक दिन नष्ट हो जाएंगे। राजस्थान के कई क्षेत्रों में लोग वन्य जीव पर्यावास का विनाश किए जाने के विरुद्ध संघर्षरत हैं। यहाँ तक कि उन्होंने आखेट और अवैध शिकार करने के विरुद्ध अपने कुछ नियम बनाए हैं। यहाँ राज्यों के लोगों की एक सूची दी गई है जो विभिन्न पेड़ पौधों की पूजा करते हैं और अपनी सांस्कृतिक गतिविधियां संपन्न करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों द्वारा पौधों और बीजों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन और नवदानय जैसे पहल की गई है। स्थानीय समुदायों की सहायता द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन JFM कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण का कार्य करता है। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रमों को सबसे पहले ओडिशा राज्य में आरंभ किया गया था। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। भारत जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। इसमें वनस्पति जात पौधों एवं प्राणी जात प्राणियों की विभिन्न जातियां या उपजातियां पाई जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN के आधार पर पौधों और प्राणियों की जातियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानीय जातियां एवं लुप्त जातियां। भारत की जैव विविधता में मुख्यतः रूप से कुछ गतिविधियों जैसे पर्यावास की क्षति, आखेट एवं अवैध शिकार, पर्यावरण प्रदूषण एवं वनों में लगने वाली आग आदि के कारण गिरावट आई है। वन एवं वन जीवन का संरक्षण प्राणियों एवं पादप प्रजातियों के अस्तित्वों के लिए बहुत आवश्यक है। संरक्षण पारिस्थितिक एवं जननिक विविधता की रक्षा करता है। केंद्र सरकार द्वारा प्राणियों को आखेट एवं व्यापार हेतु अवैध शिकार से संरक्षित करने एवं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करने के लिए समय समय पर बाघ परियोजना एवं गैंडा परियोजना जैसी कई परियोजनाओं की घोषणा की गई थी। वन जीवन वितरण के अनुसार भारतीय वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: आरक्षित वन, रक्षित वन एवं अवर्गीकृत वन। चिपको अभियान, बीज बचाओ आंदोलन एवं नवदानय ऐसी कुछ पहलें थीं जो पहाड़ी क्षेत्र के लोगों द्वारा पादपों एवं बीजों का संरक्षण करने के लिए की गई थीं।